अगर आप सबसे सस्ती लिथियम बैटरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश पूरी होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया की सबसे सस्ती, सबसे ज्यादा लाइफ वाली लिथियम बैटरी कौन सी है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लिथियम बैटरी अगर वो लगवाते हैं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 होती है, पर मैं आपको बताऊंगा कि किस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू आपको लेड एसिड बैटरी से भी ज्यादा मिल जाएगी। कौन सी वो बैटरी है जिसको लगाने पे बिना सोलर सिस्टम लगाए भी आपका बिजली का बिल आधा हो सकता है। कौन सी वो बैटरी है जो एक बार लगाने के बाद में आपको लाइफ टाइम बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्यों कोई बैटरी महंगी और सस्ती होती है, ये पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पे कुछ कलेक्शन लगवाया हुआ है, और अब ये जो सेल आप देख रहे हैं, इन सेलों को प्रिज्मेटिक सेल बोला जाता है। लिथियम फॉस्फेट के ये सेल होते हैं, और जैसे कि आप साइज देख रहे हैं, साइज, कलर, ये 6 तरह के सेल मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और इसी के साथ आप देखें, मैंने 1 2 3 4 5 तरह की यहाँ पे BMS सिस्टम भी लगवाया हुआ है। तो मेन किसी भी लिथियम बैटरी को बनाने में आपको यही 2 चीजें मेन होती हैं। इन्हीं दोनों चीजों से कोई भी लिथियम बैटरी बनाई जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल और BMS मैंने क्यों लगवाए हैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और मेरा ये दावा है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा, बिना स्किप किए कहीं से देखा, तो आज के बाद में आपको लिथियम बैटरी से रिलेटेड कोई और सवाल पूछने की या कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, एक सवाल का आंसर मैं आपको पहले दे दूं कि बहुत सारे लोगों का मानना यह होता है कि लिथियम बैटरी जल जाती है, फट जाती है, बॉम्ब है, घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग इस भ्रम में होते हैं कि लेड एसिड जो बैटरी होती है वो बिल्कुल सेफ होती है, पर लिथियम की जो बैटरी होती है वो सेफ नहीं होती है। पर आपका ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। लेड एसिड की बैटरी अगर चार्ज हो रही है और उस टाइम पे उसके पास में आप कोई स्पार्क कर देंगे तो वो बैटरी बम की तरह फट जाएगी। और लिथियम बैटरी में 2 टाइप के लिथियम सेलों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है NMC, एक होता है LFP। तो जो NMC सेल हैं वो सेल सस्ते होते हैं और मोस्टली लोग सस्ते के चक्कर में उन्हीं सेलों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो NMC सेल है उसमें फटने की और आग लगने की संभावनाएं पूरी है। हाई टेम्परेचर को वो सेल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पर ये जो आप मेरे सामने सारे सेल देख रहे हैं लिथियम फॉस्फेट के, ये सारे सेल में फटने की या आग लगने की संभावनाएं ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों की, अगर मैं 48 वोल्ट 100Ah बैटरी की बात करूं तो आपको मार्केट में 60,000 रुपए से लेकर और 1.5 लाख रुपए तक की बैटरी मिल जाएगी। तो आप लोगों का मानना यह होगा कि यार एक बैटरी, वही बैटरी 1.5 लाख रुपए की और वही बैटरी 60,000 रुपए की, कैसे पॉसिबल है? तो कैसे पॉसिबल है आप समझ लीजिए, और आपको फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि सबसे सस्ती बैटरी आपको लेनी है तो कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये जो सेल मेरे सामने सारे देख रहे हैं, ये सारे सेल 3.2 वोल्ट और 100Ah के सेल हैं। अगर साइज की बात करें तो ये देखिए, ये सेल का साइज सबसे छोटा है, उसके बाद में ये साइज है, फिर बड़ा साइज, उससे छोटा साइज, और ये डिफरेंट टाइप के आप साइज देख रहे हैं। अभी खाली साइज से ही मतलब नहीं है। इस सेल का सबसे पहले जो है वो 2 चीजें होती हैं। एक है इसकी लाइफ, जो मेन सबसे बड़ी बात है वो है कि आखिर ये सेल आपको चलेगा कितना। तो हर सेल का एक लाइफ होता है, और जैसे कि आप ये सेल देख रहे हैं, इस सेल की लाइफ है 2000 लाइफ साइकिल। तो 2000 बार आप इस सेल को चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। दूसरा जो मेन चीज होती है वो होता है पैरामीटर के कितने C पे आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट करेंगे कि C का चक्कर मैं आपको सेल में बताऊं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए बनाऊंगा। तो फिलहाल हम मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि इस सेल की लाइफ 2000 लाइफ साइकिल। जो मेरे सामने आप ये सेल देख रहे हैं, इस सेल की जो कंपनी क्लेम करती है वो लगभग 3000 लाइफ साइकिल। इसके अलावा ये जो आप सेल देख रहे हैं ये भी 3000 लाइफ साइकिल कंपनी इसको क्लेम करती है। इसके अलावा 3500 लाइफ साइकिल में अगर आपको देखना है तो आप ये वाला सेल दे सकते हैं, ये 3500 लाइफ साइकिल का सेल है। और अगर बिल्कुल सबसे प्रीमियम सेल की बात करें तो आप ये सेल देख रहे हैं, ये सेल 6500 लाइफ साइकिल का सेल है। एक बैटरी, एक 48 वोल्ट 100Ah की बैटरी को बनाने में, अगर आप 48 वोल्ट की बैटरी बना रहे हैं, आपके पास स्पेशल लिथियम बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो आपको 15 सेल लगेंगे। और अगर आप इस तरह की बैटरी बना रहे हैं कि जो आप नॉर्मल किसी भी इन्वर्टर पे इस्तेमाल कर पाए, तो आपको 16 सेल आपको एक बैटरी को 48 वोल्ट 100Ah को बनाने में लगाने पड़ेंगे। जो लोग 24 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं उनके 8 सेल लगेंगे, और 12 वोल्ट की अगर आप बैटरी बनाना चाहते हैं तो आपके मात्र 4 सेल लगने वाले हैं। तो आपने ये देखा कि 2000 लाइफ साइकिल से शुरू होके सेल
6500 लाइफ साइकिल तक चला। तो सेल तो एक ही है, 3.2 वोल्ट का है, पर तीनों सेल की जो लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ही इनकी कीमत डिफरेंट है। अब दूसरी जो मेन चीज होती है किसी भी लिथियम बैटरी को बनाने में, वो होता है बीएमएस। तो एक ये जो नॉर्मल बीएमएस है, ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली आप कोई 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट किसी भी बैटरी में इस तरह का बीएमएस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीएमएस का काम केवल इतना है कि ये बैटरी के हर सेल को प्रॉपर चार्जिंग देगा और प्रॉपर डिस्चार्जिंग देगा। इसके अलावा इस सेल में बाकी आपको कोई फीचर नहीं मिलता है। तो एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ 48 वोल्ट बैटरी का, और इसी हिसाब से आप 24 और 12 वोल्ट की बैटरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माना इस बीएमएस की अगर मैं कीमत की बात बोलूं आपको, तो लगभग आप मान लीजिए 4000 रुपए इसकी कीमत पकड़ लीजिए। तो 4000 रुपए का ये बीएमएस। इसी के साथ मार्केट में जो बहुत लीडर बीएमएस है वो आप ये सामने देख रहे हैं। ये इस बीएमएस को भी बहुत ज्यादा कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अब इसमें देखिए कितनी बड़ी आपको डिस्प्ले मिल जाती है, ये बहुत बड़ी इसकी डिस्प्ले भी आपको मिल गई इसमें, इसके साथ ही बीएमएस मिल जाता है। अब इस बीएमएस का एडवांटेज है कि ये सस्ता है। इसमें अगर आप डिस्प्ले लेते हैं तो करीब 2000 रुपए की डिस्प्ले आपको मिल जाती है। अब बीएमएस की बात करें तो अगर सॉफ्टवेयर बीएमएस है तो लगभग 7500-8000 रुपए का आपको मिल जाएगा मैक्सिमम, और अगर हार्डवेयर बीएमएस आप ले रहे हैं तो लगभग 5500 रुपए का मिल जाएगा। तो ये बीएमएस की क्वालिटी हो जाती है। अगर मैं फीचर की बात करूं तो अगर आपने सॉफ्टवेयर बीएमएस लिया हुआ है तो आप ब्लूटूथ से अपनी बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और उसका पूरा डेटा देख सकते हैं। पर अगर आप ऐसा सोचे हैं कि आपका पूरा इन्वर्टर आपकी बैटरी के साथ कम्युनिकेट हो जाए, तो वो सब इन सब में पॉसिबल नहीं है। आप बैटरी टू बैटरी एड ऑन करना चाहें कि आज आपने एक बैटरी लगाई, कल को आपको बैटरी बढ़ानी है, आपको बैटरी जोड़नी है, तो इन किसी भी बीएमएस में आप बैटरी नहीं जोड़ पाएंगे। और अगर आप बैटरी जोड़ना भी चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग से आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, और वो डिवाइस भी एक पर्टिकुलर एम्पियर को ही, मतलब 3 एम्पियर या 5 एम्पियर को ही दूसरी बैटरी के साथ में साझा कर सकता है। तो अगर इन बीएमएस का आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बैटरी की कॉस्ट होगी कम, पर आपको फीचर्स के नाम पे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट बीएमएस की बात करें तो नेक्स्ट बीएमएस 15S की अगर मैं बात आपको बताऊं तो आप ये देखें, ये 15S का बीएमएस है। अब इस में क्या है कि ये बीएमएस नहीं है, ये मास्टर और स्लैब है। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो यही है, मास्टर और स्लैब की टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है कि इस अगर आप मास्टर स्लैब को लगाते हैं तो 15 बैटरी तक पैरेलल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं लगाना है, 15 बैटरी को एक दूसरे के साथ में पैरेलल कर दीजिए, और ये एक जो पहली बैटरी है वो मास्टर बन जाएगी, बाकी सारी बैटरी स्लैब बन जाएंगी। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो मार्केट में मास्टर स्लैब की कीमत कम से कम आपको 16 से 17 हजार रुपए मिलती है। इस मास्टर स्लैब में क्या है कि इसमें आपको डिस्प्ले नहीं मिलता है, पर अगर आप डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं तो आप ये देखिए, ये दुनिया का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो मास्टर स्लैब है वो ये है, और इसमें आप साथ में डिस्प्ले भी देख पा रहे हैं, और इसके साथ ही आप 20 बैटरी तक इस मास्टर स्लैब में पैरेलल कर पाएंगे। आप इसकी जो क्वालिटी है वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 20,000 से ज्यादा इसकी कॉस्ट है, मास्टर स्लैब की केवल इसी की कॉस्ट है। अब इसकी अगर मैं फीचर की आपको बात बताऊं तो आप सोच नहीं सकते हैं इतने फीचर्स आपको इस वाले मास्टर स्लैब में मिल जाते हैं। नंबर ऑफ बैटरी आप कितनी जोड़ सकते हैं, एक एक जो सेल है उसकी आईआर वैल्यू तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी, चाहे आप सॉफ्टवेयर बीएमएस ले रहे हैं और कोई भी बीएमएस ले रहे हैं, उसमें आप सेल का टेम्परेचर तो टेस्ट कर सकते हैं पर आईआर वैल्यू टेस्ट नहीं कर सकते हैं। पर इसमें आप आईआर वैल्यू भी टेस्ट कर सकते हैं, इवन बैटरी की कैपेसिटी आप टेस्ट कर सकते हैं, पर सेल की कैपेसिटी तक आप टेस्ट कर सकते हैं। तो बात यह है फ्रेंड्स कि 5000 रुपए का बीएमएस भी है और 25,000 रुपए का बीएमएस भी है। सेल 2000 लाइफ साइकिल का भी है और सेल 6500 लाइफ साइकिल का भी है। अब 2000 लाइफ साइकिल के सेल की अगर कॉस्ट की बात करें तो बामुश्किल 1200 रुपए मिल जाएगा आपको। अगर 3500 लाइफ साइकिल 3500 लाइफ साइकिल की बात करें तो लगभग 2200-2300 रुपए का सेल है। और अगर आप बात करें कि साहब मेरे को 6500 लाइफ साइकिल चाहिए तो अब वहां पे कॉस्ट आपकी हो जाती है 3500 रुपए से भी प्लस सेल की। तो 1200 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की कॉस्ट है, जैसी लाइफ वैसे ही उसकी कॉस्ट। तो अगर आप एक ऐसी बैटरी ले रहे हैं जिसमें लाइफ साइकिल के नाम पे 2000 लाइफ साइकिल का सेल डला हुआ है, इसके साथ ही अगर मैं और क्वालिटी की बात करूं तो बैटरी में सिंगल बीएमएस लगा है, ना कि मास्टर स्लैब लगा है। इसके साथ ही अगर इसकी हार्नेस की हम लोग बात करें तो आप ये देखिए, इसमें हार्नेस की अगर मैं फ्रेंड्स आपको दिखाऊं तो आप ये देखेंगे ये टेफ्लॉन वायर हार्नेस में यूज होती है। कुछ कंपनियां टेफ्लॉन वायर भी बनाती हैं, पर अगर आप इसका देखेंगे तो इसमें आपको पूरा टेफ्लॉन। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक बैटरी को बनाने में क्या क्या और सामान लगता है। तो एक बैटरी को बनाने में आपको कैबिनेट चाहिए, जैसे आप ये कैबिनेट मेरे सामने देख रहे हैं। तो इस कैबिनेट में आप देखें जो अलग से चीजें लगती हैं वो लगता है एमसीबी, इसके साथ ही टर्मिनल, ये एक अलग कॉस्ट है, सेल होल्डर। अब इसमें कैबिनेट भी कई तरह की आप कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएस की कैबिनेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एमएस की कैबिनेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन टर्मिनल एमसीबी के अलावा सेल होल्डर का खर्चा है, हार्नेस का खर्चा है, फैन का खर्चा है,
FRP शीट है, ये सारे खर्चे लगा के सेल और बैटरी के बाद में तब एक बैटरी बनती है। अब सबसे सस्ती बैटरी आपको जो चाहिए तो वो सस्ती बैटरी बनेगी इस वाले सेल के साथ में। तो इस वाले सेल के साथ में अगर आप बैटरी बना रहे हैं और उसके अंदर आप हार्डवेयर BMS का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी की बामुश्किल कॉस्ट आपकी 45 से 50 हजार रुपए रह जानी है। और अगर आप हाई टेक्नोलॉजी के साथ में बैटरी बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया मास्टर स्लैब के साथ में आप अगर बैटरी बना रहे हैं तो वहां पे आपकी बैटरी कॉस्ट अराउंड लाख रुपए के आसपास तक पहुंच सकती है। अब अगला सवाल आप लोगों का ये कि कौन सी बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है और कौन सी बैटरी की स्क्रैप वैल्यू नहीं होती। तो फ्रेंड्स, स्क्रैप वैल्यू उन बैटरी की नहीं होती जैसे कि अगर आप इस सेल से बैटरी बना रहे हैं। अब इस सेल की अगर मैं बात करूं तो 0.5C का ये सेल है। अब 0.5C के सेल का मतलब ये है कि अगर ये 2012 आप इसको यूज कर लेंगे तो फिर ये सेल में ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, तो इस सेल की फिर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं रह जाती है। पर अगर आप इस सेल से बैटरी बना रहे हैं तो इस सेल की जो स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई वो 6500 इसकी लाइफ साइकिल है, पर है कितने पे कि 1C से 3C के बीच में। तो आप अब C का चक्कर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस सेल को इस सेल तक बनने में कम से कम 15 साल लगने वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि 15 साल बाद जब आप ये सेल देंगे, ये सेल को आप बेचना चाहेंगे तो इस सेल की जो ये नया सेल जिस रेट में आ रहा है उस रेट में ये वाला सेल तब बिक जाएगा। अगर आप अच्छी सेल से बनी हुई बैटरी लेते हैं तो उस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू आपको 35 से 40% तक मिल जाती है, डिपेंड ऑन कि आप किस स्टेज में बेच रहे हैं। अगर आप उस सेल को 1C का सेल है और 1C की ही स्टेज में आप उसको बेच रहे हैं, माना कि 10 साल के बाद में आपने बेच दिया, तो हो सकता है कि 50% भी आपको उसकी कीमत मिल जाए, क्योंकि इसी सेल को बाद में किसी और एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब इस सेल को आप वापस करेंगे तो इस सेल के अंदर अभी भी इतनी ताकत है जितनी कि इस सेल के अंदर है। 15 साल या 10 साल बाद की बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो इसलिए इस सेल की स्क्रैप वैल्यू होती है। तो अगर आप एक ऐसी बैटरी लेना चाहते हैं कि वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, कल को स्क्रैप वैल्यू भी आपको पूरी मिल जाए, तो फिर आपको अच्छे वाले सेल पे ही जाना चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको आखिर सबसे सस्ती लिथियम बैटरी कहां से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दे रहा हूं आपको। ये नंबर है V&D एसोसिएट्स का, चोला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चोला चौराहे पे इस कंपनी का ऑफिस है। और इस कंपनी के कर्मचारियों को कांटेक्ट करके आप कोई भी बैटरी अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। अगर आप बैटरी का बिजनेस करना चाहें तो बैटरी का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। अपने नाम से आपको बैटरी बनवानी है, अपने नाम से बनवा सकते हैं। 12 वोल्ट से लेके और 700 वोल्ट तक की आप कोई भी बैटरी इस कंपनी से बनवा सकते हैं। ये कंपनी कई बड़ी कंपनीज के लिए OEM भी करती है, लिथियम बैटरी उनके नाम पे बना के देती है। तो आपको किसी भी कैबिनेट में बैटरी बनवानी है, आपको स्टेनलेस स्टील में बैटरी बनवानी है, आपको MS कैबिनेट में बैटरी बनवानी है, तो आप सारे तरह की बैटरी आप इस कंपनी से बनवा सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं कि साहब हमें तो खुद से बैटरी बनानी है, वो लोग क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि आप चाहे इस वाले सेल से बैटरी बना रहे हैं जो सस्ता सेल है, चाहे आप महंगे सेल से बैटरी बना रहे हैं, दोनों सेल से बनी हुई बैटरी ही आपकी लेड एसिड बैटरी से ज्यादा अच्छी होती है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप सोलर नहीं भी लगाते हैं तो भी लिथियम बैटरी लेड एसिड बैटरी से ज्यादा पावरफुल होती है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप लेड एसिड बैटरी को, अगर मैं 150 AH बैटरी की बात करूं, 150 AH 12 वोल्ट बैटरी की बात करूं, तो उस बैटरी को चार्ज करने में आपको 2 यूनिट बिजली लगेगी। पर उस बैटरी का जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है वो होता है मैक्सिमम 50 से 60%। मतलब कि आपने डाली तो उसमें 2 यूनिट, पर आप उससे निकाल 1 यूनिट पाएंगे। अगर लिथियम फॉस्फेट बैटरी की हम लोग बात करें तो इसमें आप 1 यूनिट में आपकी बैटरी अगर चार्ज हो जाएगी तो लगभग 1 ही यूनिट आपको वापस दे देगी। तो ट्यूबलर की 160 AH की 12 वोल्ट की बैटरी से अगर आप लिथियम बैटरी को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 100 AH की बैटरी ही आपको उतना बैकअप दे देगी जितना कि वहां पे आपको 160 AH की बैटरी बैकअप देती है। तो इसलिए अगर आप सस्ती बैटरी भी आपने ले ली है या सस्ती बैटरी आप लिथियम की लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेड एसिड बैटरी से फिर भी आप ठीक ही रहे, बस यहाँ पे दिक्कत आपको ये आएगी कि आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी उस बैटरी की। और अगर आपको स्क्रैप वैल्यू चाहिए तो फिर आपको हाई क्लास जो से बनी हुई बैटरी को ही लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेक्सस सोलर एनर्जी
कि अगर आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी लेते हैं तो आप 15 साल के अंदर भी बैटरी को 50% डिस्काउंट ऑन एमआरपी में बदल सकते हैं। उसका पीछे जो वजह है वो यही है कि उसके अंदर जो सेल की क्वालिटी है वो A+ ग्रेड का सेल 6500 लाइफ साइकिल का लगाया जाता है, इसीलिए कंपनी उस बैटरी को बदल देती है 50% डिस्काउंट पे। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में कोई बैटरी 60,000 रुपए की बिक रही है और कोई बैटरी 1.5 लाख रुपए की बिक रही है, उनमें क्या फर्क है। अगर आप ये लिथियम बैटरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोबारा से आपको बता रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपको VND एसोसिएट्स कंपनी के सेल्स मैनेजर्स के नाम नंबर मिल जाएंगे। तो उन लोगों को आप कॉन्टेक्ट करके लिथियम बैटरी बनाने से रिलेटेड कोई भी सामान, कैबिनेट, सेल, हार्नेस, BMS, मास्टर स्लैब, जो भी आपको चाहिए वो सारा सामान बहुत रिजनेबल रेटों में आपको सीधा कंपनी से मिल जाएगा। ये कंपनी सीधा इंपोर्टर कंपनी है और इस कंपनी के पास में आपको कई कंपनियों के लिथियम सेल मिल जाएंगे, अलग अलग ग्रेड के मिल जाएंगे। आपको सस्ता सेल चाहिए आप सस्ता ले लीजिए, महंगा चाहिए आप महंगा ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करना ना भूलिए। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।